माना कि हमारे जीवन में हमारे दुख तकलीफ पर्वत के समान बहुत बड़े हैं, परंतु भूलना नहीं है हमारे परमात्मा की कृपा भी सागर जितनी विशाल है। और इसी विशालता को सिद्ध करते हुए हमारे परमात्मा ने कुछ ऐसा कर रखा है अभी के ग्रह संयोग में, जो सिर्फ यही महीना नहीं, साथ ही साथ सितंबर और अक्टूबर महीना भी बहुत अच्छा होने जा रहा है। क्या होने वाला है, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, इसे लग्न के आधार पर आप देखिए सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है, उस स्थिति में आप इसे अपने मेष राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। ध्यान होगा आपको कि आज से 12 अप्रैल सन 2022 को केतु का गोचर हुआ था। कहाँ हुआ था? ठीक आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जहाँ पर आकर के चारों केंद्र में ये सबसे मुख्य केंद्र स्थान माना जाता है। और इसी स्थान पर आकर के केतु ने कुछ बहुत बुरा भी करना चाहा, क्योंकि सप्तम भाव हमारे जीवन में हमारे व्यापार का होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है। परंतु अभी के समय पर यही केतु देवता कुछ समय के लिए, अर्थात अभी जो अंतिम समय उनका चल रहा है 30 अक्टूबर को, तो ये गोचर परिवर्तन ही कर जाएंगे। अभी 3 महीने के लिए ये अंशात्मक जो डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी है वो बहुत कमज़ोर हो रही है, जिसके कारण सप्तम भाव या सप्तम भाव से केतु की दृष्टि जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ आपको लाभ मिलने की संभावना सर्वाधिक बनती है। ध्यान से समझिएगा। आपको ये बता दें कि केतु देवता आपके सप्तम भाव पर पिछले लगभग 15 साढ़े 15 महीने से चल रहे हैं। अब सप्तम भाव पर ये रह करके क्या किए, तो ये हमारे जीवन में हमारा दाम्पत्य जीवन है, तो कोई ना कोई दाम्पत्य संबंधी परेशानी, या फिर ये मानिए कि यदि किसी के विवाह में परेशानी है तो विवाह इत्यादि होने में कोई ना कोई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यही हमारा बिजनेस का भाव होता है। जब व्यापार भाव पर केतु रहें तो अनावश्यक सी बाधाओं का हमें सामना करना पड़ता है। हमें पता नहीं कि बाधाएं कहाँ से आ रही हैं, लेकिन अपने आप कोई ना कोई बाधाएं आप हमारे सामने आकर के उपस्थित हो जा रही हैं। अब सिर्फ यही नहीं, इस केतु के पास 3 दृष्टियां हैं। ध्यान दीजिएगा, इन केतु के पास 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां होती। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है वो भाव भी अभी तक आपने देखा कि वो प्रभावित हुआ। कहाँ पड़ रहा था अभी तक, या अभी मतलब क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ा आप पर? तो केतु बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 इनकी पंचम दृष्टि पड़ी आपके इनकम भाव पर। तो इनकम भाव आपके लाभ के भाव पर केतु की दृष्टि पड़ना मतलब लाभ, जितना हमने मेहनत किया, जितना हमने एफर्ट लगाया, उसके अनुकूल हमें, उसके मुताबिक हमें लाभ न मिल पाना। हमने कार्य तो बहुत अच्छा किया, हमारी मतलब वो भी है, हमें क्वालिटी भी है, हमें वो क्षमता भी है कि हम अपने कार्य से के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकें, परंतु कहीं ना कहीं लाभ से हमें विमुख होना पड़ा या लाभ हमें अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुआ। यही स्थान आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है, तो कोई भी ड्रीम और डिजायर पूर्ण होने में काफी विलंब लगना, ये मुख्य आप मान सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, केतु की एक दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पर ही। लग्न पर केतु की दृष्टि पड़ना मतलब ऑलरेडी यहाँ पर राहु देव बैठे हुए हैं, और केतु की दृष्टि पड़ना मतलब स्वास्थ्य में नरमा गर्मी की स्थिति बनना। चाहे छोटी से छोटी बाधाएं क्यों न हो, स्वास्थ्य में यदि किसी की स्वास्थ्य समस्या पहले से बहुत ज्यादा है तो इस टाइम पर आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा इस समय पर आपको पीड़ित रहने की संभावना होती है। केतु की जब दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो मानसिक अशांति भी व्यक्ति को व्याप्त होता है। अब सिर्फ यही नहीं, केतु के फिर यहाँ 7 हो गया, 8 9, केतु की एक दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे घर पर। तीसरा घर आपके साहस, आपके पराक्रम का। मानो हमने तो पराक्रम बहुत जोर शोर से लगाया, परंतु उस पराक्रम का, परिश्रम का प्रतिफल न मिल पाना, ये एक रिजल्ट आप मान सकते हैं इसे। अब केतु जब यहाँ देखते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में भी हमें कहीं ना कहीं रुकावट समस्याओं का, जो विद्यार्थी हैं उनके कंपटीशन एग्जाम यदि हो रहे हैं तो उन्हें भी ये संभावना है कि कुछ रुकावटों का सामना उन्हें करना पड़ जाए। यही हमारे अनुबंध का स्थान भी होता है। यदि आप किसी से अनुबंध भी करना चाह रहे थे पिछले 15 महीने से, और यदि वो अनुबंध फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो ये समझिए केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही थी। अब आज के डेट पे ऐसा क्या होगा भाई, क्या ऐसा लाभ की स्थिति बनेगी आप पर, मेष राशि पर? ध्यान दीजिएगा। अभी हमने तो ये इनकी दृष्टि की बात कर ली। अब आपको समझना है कि यही केतु अब आपको इनकम देंगे, लाभ देंगे, और कैसे आपकी कामनाओं को सिद्ध करेंगे। ज्योतिष में एक गणना है, हमने राहु का जब वीडियो बनाया था तब आप सबने देखा था उसे। अब आज यही वीडियो केतु के ऊपर है कि केतु के द्वारा क्या क्या लाभ मिलेगा। तो आपको सबको पता है कि ज्योतिष के अनुसार कोई ग्रह जब 0 से 6 डिग्री
डिग्री के मध्य होता है तो इसमें बल 25% का होता है, और इसके पास जो कैपेसिटी होती है वो बाल अवस्था की होती है, और मात्र वो हमें 25% का रिजल्ट देंगे। इसका मतलब साफ होता है कि 75% हमें लाभ और इनकम प्राप्त होगा। कहाँ? जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि है वहाँ। तो कहाँ विराजित है? सबसे पहले तो सप्तम भाव पर है। 3 महीने को समझिए। आपने सुना होगा, बहुत से वीडियो भी आपने देखे होंगे कि मीन राशि पर जब राहु जा रहे हैं और केतु देवता कन्या राशि पर प्रवेश करेंगे तो ये होगा वो होगा। अरे भाई, पहले हम 3 महीने को तो अच्छे से गुजार लें, और यकीन मानिए ये 3 महीना उससे ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि केतु देवता फिर से आपके एक भाव को तो मान लीजिए छोड़ लिए, लेकिन कहीं पर तो प्रवेश करेंगे, तो उस भाव का तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये 3 महीना यदि आपने इन लाभों को समझ लिया तो ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सेम स्थिति, एक तरफ बिजनेस में ही बाधा दे रहे थे, अभी वही बिजनेस में एक लाभ की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। आपके पार्टनर के द्वारा भी एक अच्छी स्थिति बन सकती है। पार्टनर के साथ मिलकर के साझेदारी के व्यवसाय इत्यादि में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। केतु अनावश्यक से डंक मारने वाला ग्रह माना गया है, इसलिए यदि व्यापार में कोई घाटा की स्थिति है, कोई परेशानी की स्थिति है, ये मानिए एक नया विकल्प निकल करके आपके सामने आ सकता है। सिर्फ यही नहीं, केतु आपके एकादश भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, मतलब आपको यहाँ के भी एडवांटेज मिलेंगे, यहाँ पर लाभदायक आपको फल मिलेगा। ये कौन से स्थान हो गया? ये हमारे इनकम का हो गया। तो इनकम भाव पर इनकी दृष्टि होना और वो भी इनका बल कम हो जाना, मतलब 75% हमको रिलीफ हो गया। हमने कार्य किया था, पूरे 100% का कार्य किया था ये मानिए, और हमको अभी तक प्राप्त हो रहा था, कुछ कम प्राप्त हो रहे थे, परंतु अभी क्या होगा? 75% हमारे खाते में जाएगा। ये है इनकम, ये हमारे सारे इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी है। वैवाहिक जीवन में जिसे परेशानी थी उनके लिए भी ये केतु अनुकूल होंगे, क्योंकि केतु सप्तम में जब अंशात्मक रूप से जब डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है, इसका मतलब यहाँ के भी सारे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। अब इनकी एक दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है केतु की, तो अब लाभदायक स्थिति क्या होगी? लाभदायक स्थिति ये होगी कि इस 3 महीने में कोई एक ऐसा विकल्प निकल करके सामने आ सकता है कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो पहले से चल रही हैं, उन समस्याओं से हमें निपटारा मिलने का एक संभावना बन सकता है। सिर्फ यही नहीं, यही हमारा कॉन्फिडेंस भी है। तो केतु के कारण, और ऑलरेडी राहु यहाँ बैठे हैं, इसलिए अभी राहु भी डिग्री वाइज उनकी कैपेबिलिटी कम हो गई है, अंशात्मक रूप से वो भी कमजोर हो गए हैं। इस हिसाब से अभी कॉन्फिडेंस में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपकी वृद्धि रहेगी इन 3 महीनों में। और माना जाता है कि यदि हमारी हिम्मत अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छी है, तो हम किसी कार्य को भी बहुत निष्ठापूर्वक और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका व्यक्तित्व भी है, आपका फेस, आपका शरीर भी यही स्थान माना गया है लग्न पर। तो लग्न पर जब इनकी दृष्टि आएगी तो स्वयं आप समझ सकते हैं कि बहुत से क्षेत्रों में ये आप पर एक अच्छा क्या बोलना चाहिए, गौरवान्वित करने वाला एक माहौल आपके अंदर आ सकता है कि हाँ भाई, एक रोबीला वातावरण आपके अंदर आ सकता है कि मैं अमुक कार्य कर सकता हूँ। अब एक और लाभ मिलने वाला है आपके एकादश भाव पर, आपके तीसरे भाव पर, 1, 2, 3 इनकी नवम दृष्टि है। तो तीसरे भाव पर जब इनकी नवम दृष्टि आ गई, कोई एग्रीमेंट होने की संभावना हो सकती है। हो सकता है कोई एक अच्छा आप यात्रा कर पाए और उस यात्रा के द्वारा आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाए। कभी कभी ऐसा होता है, हमने भाग दौड़ तो बहुत किया परंतु हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी केतु के अच्छे प्रभाव के कारण आपके उन यात्राओं का समुचित रूप से अच्छा लाभ मिल पाएगा। सिर्फ यही नहीं, ये आपके छोटे भाई बहनों का स्थान होता है, अर्थात मतलब छोटे भाई बहनों से भी जुड़ करके यदि आप काम करते हैं या उनके लिए हो सकता है उनके जीवन में कोई अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। यही भाव आपके कंपटीशन का है, तो जो कंपटीशन एग्जाम है उसे सफलता तो ही है, साथ ही साथ हमारे व्यापार में या हमारे नौकरी में या हमारे करियर में कंपटीशन यदि ज़्यादा बढ़ गए हैं तो ये मानिए ये केतु आपके फेवर में है, आपके अनुकूल होकर के ये रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आपको प्रदान करेंगे। ये केतु का ये उम्मीद है कि आप सब इसे समझ पाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये अगले राशि पर जाएंगे, कन्या राशि पर, तो 30 अक्टूबर के बाद जाएंगे और 30 अक्टूबर तक अभी ये मात्र 0 से 6 डिग्री में रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अभी इनसे संबंधित सारे कार्य, देखिए हमने बताया कि यहाँ आपको लाभ मिलना है, लेकिन कर्म किसे करना है? कर्म तो भाई हमें करना है। सिर्फ ग्रह अच्छे पोजिशन पर आकर के अपने आप कुछ प्रदान नहीं करते, हमें अपने कर्मों के द्वारा उससे अच्छा या बुरा बनाना पड़ता है। तो इस
इसलिए आज समय अच्छा है, जितना अच्छा हो सके भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हुए उन पर अपना अटूट विश्वास रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र में जुड़ जाइए। यहाँ पर राहु और केतु दोनों ही अंशात्मक रूप से कमजोर हो गए हैं, अर्थात आपके लिए ये बहुत शुभ अवसर है, ऐसा मानिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपको मेरे समझाने का यह तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, यदि आपको ये समझ में आया हो, तो आप अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना हमेशा की भांति इस बार भी कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।